ये लो भैया। नहीं भैया, पैसे नहीं चाहिए। अगर कुछ खाने के लिए है तो खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। तो लो फिर प्रसाद के केले खा लो। नहीं भैया, केले नहीं चाहिए, अन्न चाहिए, क्योंकि पेट की भूख तो अन्न ही मिटा पाता है ना। भगवान आपका भला करेगा, इस भूखे का पेट भर दीजिए। भैया कोई आसपास दुकान वगैरह भी नहीं दिख रही है। आप एक काम करो ना, आप पैसे रख लो, आप खुद ही कहीं से अनाज ढूंढ के खा लेना। नहीं भैया, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल खाना चाहिए। अगर आपके पास खाना नहीं है तो आप परेशान मत होइए, भोले बाबा बैठे हैं ना, वो सब देख रहे हैं। शाम तक कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देंगे मेरे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आओ। प्रसाद बन गया सारा? हाँ, सारी तैयारियां हो गई हैं। आधे मेहमान भी आ गए और आधे आने वाले हैं। तुम ये बताओ, तुमको इतना टाइम क्यों लग गया? मंदिर में इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था। त्योहार का टाइम है ना, तो मंदिर में भीड़ बहुत थी। अरे तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम फटाफट से खा लो और फिर उसके बाद हम दोनों को मिलके ना सबको सर्व करना है, सब आने वाले हैं। सुनो पूजा, हाँ? एक मेहमान मैं भी लेके आया था अपनी तरफ से, उसको भी बुला लूं क्या खाने पे? हाँ तो क्या हो गया, कोई भी हो, आज तो वैसे भी हमने सबको इनवाइट किया है। एक दो लोग ज्यादा हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिठा लो उनको अंदर। वैसे है कौन? मंदिर के बाहर का भिखारी है। तुम भिखारी को घर लेके आए हो? हाँ, बेचारा भूखा था बहुत, तो मैंने सोचा कि आज हमारे यहाँ इतना सारा खाना बन रहा है तो उसका पेट भर जाएगा। और तुम और तुम्हारी महानता, क्या जरूरत थी भिखारी को घर पे लेके आने की? अरे जब तुम्हें पता है इतने सारे मेहमान आने वाले, अच्छा लगेगा क्या घर पे कि भिखारी भी होगा? वहीं पे पैसे देके निपटा देते। अरे मैंने दिए थे पैसे उसको, मना कर रहा था पैसे लेने से, कह रहा था अनाज की भूख है, कुछ खा लेगा तो पेट भर जाएगा। अब ठीक है ना, इतना सारा खाना तो हम बना ही रहे हैं, खा लेगा एक थाली तो उसका भी पेट भर जाएगा और हमें भी पुण्य लग जाएगा। विभोर, मैंने खाना बनाया तो मेहमानों के हिसाब से बनाया, कम पड़ गया तो क्या करेंगे हम? जब एक थाली की बात है, एक थाली में क्या ही कम पड़ेगा खाना, इतना तो एक्स्ट्रा भी बन ही जाता है ना कभी कभी। देख लो हो जाए तो बेचारा भूखा पेट हमारे घर से वापस जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहस करेंगे तो खामा खामे टाइम बर्बाद होगा। मेहमान आने वाले हैं, उसको अंदर लेके आओ, पैर वॉश करवाना उसके और उसको नीचे बिठाना, साथ में नहीं बैठाना मेहमानों के। जाओ जल्दी। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, थैंक यू पूजा। अरे आ गए तुम, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ साहब, वो राम राम साहब। राम राम, ये कौन? साहब, ये मेरी माँ है, इसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। आप मुझे कुछ मत खिलाइएगा, आप मेरी माँ को खाना खिला देना, इसका पेट भर देना साहब, मैं बाहर इंतजार कर लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे? मैं खाना खा लूं और तू खाना नहीं खाएगा? साहब, आप मेरे बेटे को खाना खिला दीजिए, मैं भूखी रह लूंगी। तू खा ले बेटा, मुझे नहीं खाना। नहीं माँ, तू जा, मैं बाहर बैठा हूँ। ऐसे कैसे चली जाऊं? अरे माँ हूँ तेरी, मैं खा लूंगी और तू भूखा रहेगा? क्या मैं ऐसे देख सकती हूँ? साहब आप इसको ले जाइए ना, खा ले जा। माँ, अरे रुकिए, आप दोनों रुकिए। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं किसी एक जने को ही खाना खिलाऊंगा? अगर आप दोनों ही हमारे दरवाजे पर आ गए हैं तो मैं आप दोनों को भरपेट खाना खिलाऊंगा। सोचिए मत ज्यादा, अंदर आइए। ठीक है साहब, धन्यवाद। आइए। हाँ, आज हम पेट भर के खाना खाएंगे।
थोड़ा सा खाना और मिल जाएगा क्या? अब साहब खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, इसलिए थोड़ा सा और मिल जाएगा। ठीक है, लाते हैं, रुकिए। और भूख लगी है, थोड़ा और मिल जाएगा क्या? अरे पागल हूँ क्या मैंने मेहमानों के हिसाब से बनाया था अपना खाना। दिमाग खराब हो गया यार, अब क्या करूँ मैं? पूजा, एक भिखारी, ये एक भिखारी है क्या? दो दो भिखारी लाके तुमने मेहमानों के सामने बिठा दिए, ऊपर से 2 थालियां हो गई, 2 थालियां और चाहिए इनको, और भूख लगी हुई है। 4 थालियां हो गई विभोर। तो मेरा आइडिया भी है कि मैंने खाना मेहमानों के हिसाब से बनाया था, अब तो खाना कम पड़ेगा ही ना, क्या करूं मैं? पूजा शांत हो जाओ, क्यों चिल्ला रही हो? सब लोग सुन रहे होंगे बाहर। तुम इनको खाना परोसो, मेहमानों की टेंशन मत लो, हम कर लेंगे मैनेज, कोई भूखा नहीं जाएगा। मैनेज की बात तो तुम करो ही मत मेरे सामने। मैनेजमेंट क्या होता है ना, वो मुझे पता है। मैंने मैनेज करके ही बनाया था सारा का सारा खाना। अब तुम 2 भिखारी लाके मेरे सर पे बिठा दोगे तो इसमें मेरी गलती है क्या? पूजा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज कलेश मत करो, कोई भूखा नहीं जाएगा आज यहाँ से। तुम फिलहाल इनको खाना परोसो, मैं काम करूंगा, बाहर से सब्जी और पूरी लाके ना इसमें मिक्स कर दूंगा, तो फिर मेहमानों का भी काम। अच्छा, अब जो घर का बना हुआ प्रसाद हमने मेहमानों के लिए बनाया था, उस प्रसाद में तुम बाहर का खाना लाके मिला दोगे, ये बहुत अच्छी बात है ना? मतलब मेहमानों से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए 2 भिखारी हो गए हैं। कमाओ तुम, जिंदगी भर का पुण्य आज ही कमा लो तुम। दिमाग खराब कर दिया। जाओ अब यहाँ से, ला रही हूँ मैं सब्जी। पक्का? जाओ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। साहब थोड़ा सा और मिल जाएगा? हाँ, पूजा सब्जी लाना। साहब 2 पूड़ी और चाहिए। पूजा पूरी लाना। और समझ ही नहीं आ रहा कितनी भूख लग रही है इन लोगों को। भगवान जी ने मेरे घर पे कुंभकर्ण भेज दिया है क्या? भूख ही नहीं खत्म हो रही, खाए जा रहे। मेहमानों के लिए खाना खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, विभोर को बहुत शौक है ना पुण्य कमाने का। एक काम करती हूँ, ये सारा का सारा खाना इन भिखारियों को ही खिला देती हूँ। फिर जब खाना खत्म होगा, पूजा मेहमान पूछेंगे ना कि खाना खाए खत्म हो गया क्या, तो कह दूंगी मैं कि आप लोगों से ज्यादा जरूरी मेरे पति के लिए ये भिखारी थे। ये खाना इन्हीं के लिए बना था, आप लोगों के लिए नहीं। ठीक है, खाओ जितना खाना है। बेइज्जती होगी ना तो खुद की होगी, मेरा क्या है? मेरा काम था प्रसाद बनाना और सबको सर्व करना। खाओ जितना खाना है। साहब मुझे भी 2 पूड़ी और चाहिए।
साहब और मिलेगा? बस जो मैंने सोचा था वही हुआ। खाना खत्म हो गया। खिला लो अब जो खिलाना है तुमको, मेहमानों को भी और अपने भिखारियों को भी। पूजा, और चाहिए? और चाहिए तुम्हारे भिखारियों को? पेट नहीं भरा उनका? कोई बात नहीं, एक काम करो, ये खाली सब्जी का पतीला है और एक खाली पूरियों का बर्तन है, दोनों ले जाओ और उनको बोले इसमें थोड़ी बहुत जो सब्जी बची होगी ना लगी हुई, उसको इसमें जो पूरियों के पापड़ वगैरह होते हैं उससे लेकर के खा लेंगे, क्योंकि खाना तो खत्म हो गया है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि खाना खत्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। अब मैं मेहमानों को क्या दूं बताओ? जाओ बोल दो मेहमानों को कि यहाँ से भूखे चले जाओ और अपने भिखारियों को ये खाली बर्तन जाके दे दो। जो कुछ भी बचा होगा ना वो लोग इसमें से खा लेंगे। थाली की बात हुई थी और चाहिए करते करते सारा का सारा खाना खा गए। कुछ नहीं बचा प्रसाद के नाम पे। पूजा ऐसे कैसे हो सकता है? सारा का सारा खाना खत्म हो गया, कुछ तो बचा होगा, इतना सारा बनाया था। बहुत हो गया विपुल, मुझे कोई सफाई मत दो। माना कि भगवान ने कहा है कि पुण्य करो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अपना सारा का सारा खजाना ही लुटा दो तुम दूसरों पर। हमारे पास जो कुछ भी था सब खत्म हो गया है, लेकिन तुम नहीं समझोगे ना। तुम्हें तो पुण्य कमाना है, जाओ कमाओ पुण्य, ले जाओ उठा के ये सब। पूजा लेकिन कुछ तो खाना बचा होगा ना? बिल्कुल ही खत्म हो गया, इतना सारा बनाया था हमने। अरे कुछ नहीं बचा विभोर, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो और ज्यादा? मुझे वैसे इतना बुरा लग रहा है ये सोच करके कि मेहमानों को ऐसे ही मुझे भेजना पड़ेगा। तुम और बहस कर लो मुझसे, खुद देख लो ना अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ तो। पूजा, ये तो पूरा का पूरा पतीला भरा हुआ है। तुम तो कह रही थी कि खाली हो गया, ये देखो। पूजा ये पूरियां भी सारी की सारी भरी हुई हैं, कुछ कमी नहीं हुआ है। ये क्या हो रहा है? रायता भी सारा का सारा बचा हुआ है। तुम कह रही थी खत्म हो गया, यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा कि खाना जरा सा कम भी हुआ है। ये कैसे? नहीं विभोर, सच में मैं अभी आई थी तो सारे बर्तन खाली थे, ना सब्जी थी ना पूरियां, और सब खत्म हो गया था। सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता ये सब वापस, ये तो तुम खुद सोचो ना, सबने खाना खाया, मेहमानों ने भी खाया और उन लोगों ने भी कितना सारा खाना खाया, तो ये पूरा भरा हुआ कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है इसमें से सब्जी खाई ही नहीं गई है और पूरियां भी ऐसी ही है, पूरा बर्तन भरा हुआ है। ये ऐसा कैसे? समझ गया पूजा, सब समझ गया। भगवान का चमत्कार। हाँ, आज भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे कि हम घर पे आए भूखों को कितना खिला सकते हैं। और देखो, हम उनको अपनी हैसियत से बढ़कर खिला रहे थे। भले ही तुम गुस्सा हो रही थी, लेकिन तुमने भी उनको बराबर खाना परोसा। और भगवान ने आज हमारी लाज रख ली इस तरह से। देखो ना, इस खाने को देखकर सच में नहीं लग रहा है कि खाना परोसा भी गया इसमें से। ये भगवान की तो लीला है। तभी तो कहते हैं, अगर सच्चे दिल से उनको याद करो, उनके कहे मार्ग पर चलो, तो वो कभी ना कभी दर्शन जरूर देते हैं। पूछा, आज के समय में भी ऐसे चमत्कार होते हैं। देखो, साक्षात हमारे सामने हो रहा है ये सब कुछ। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। मैं बेवजह इतना गुस्सा कर रही थी, इतनी नाराज हो रही थी, भूल गई थी कि अगर मैं भगवान पर भरोसा रखूं तो वो किसी के सामने मेरे साथ गलत होने ही नहीं देंगे, मेरी लाज रख ही लेंगे। कितनी गलत थी मैं। चल के पूछते हैं कि उनको कितना खाना चाहिए, ठीक है? हाँ चलो। भोर, लगता उन्होंने मेरी बातें सुन ली। मुझे इतनी बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। वो जरूर मेरी बातों को सुनकर बुरा मान के और यहाँ से चले गए। पूजा, वो देखो।
भगवान हमारे यहाँ पे आए थे। पूजा, पता है भगवान हमें आज क्या समझाना चाहते थे? कि दान दक्षिणा करने से कभी खजाने खाली नहीं होते हैं, बल्कि जिसकी दान देने की नीयत होती है ना, उसके खजाने अपने आप भर जाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज मैं खुद से और भगवान से एक वादा करती हूँ कि अब मैं कभी भी दान दक्षिणा करने में या फिर किसी की मदद करने में संकोच नहीं करूंगी।